आज हम सम नंबर 12 पेज नंबर 81 टेक्स्ट बुक में वो सम स्टार्ट करें। स्टूडेंट्स ज़्यादातर मैं पहले कैपिटल अकाउंट मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड वाले ही सम दूंगा। आज जो मैं सम करवा रहा हूँ बहुत ईजी और इवन बोर्ड की एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया हुआ है। बहुत बार का मतलब ये जो नया सिलेबस के हिसाब से 3 साल हुए, लेकिन उसके पहले भी ये सम पुराने सिलेबस में भी था और वहाँ पे बोर्ड की एग्जाम में 6 से 7 बार पूछा गया है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इवन स्कूल्स में भी कुछ स्कूल में पूछा गया है, तो आपको यहाँ भी ज़्यादा फोकस करना है और इजी भी बहुत है। ध्यान से देखो, धारा एंड मीरा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी है 3:2। फाइनल अकाउंट्स ऑफ देयर पार्टनरशिप फर्म आर एज फॉलोज। आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्रेडिंग एंड पीएनएल क्लब बना के दिया है, जिसको आपको क्या करना है, डिटेल्स को ट्रेडिंग की ट्रेडिंग में और पीएनएल की पीएनएल में ट्रांसफर करना है। जहाँ पे आपको दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है, उसको हमने आगे एक समय पढ़ा था, एडजस्टेड परचेस। क्या बोलते हैं, एडजस्टेड परचेस। एडजस्टेड परचेस का मतलब होता है कि परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करने के बाद जो नेट परचेस की अमाउंट आती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस, शोरूम रेंट, पैकिंग एक्सपेंसेस, बैड डेब्ट्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फिनेंशियल एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस एंड सैलरी। एंड लास्ट में दिया है टैक्स इंश्योरेंस। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में नेट प्रॉफिट दिया है धारा और मीरा का, देखो नीचे दिया है, तो प्लीज उस पर क्रॉस कर दो, कट क्रॉस। क्यों? क्योंकि ये उन्होंने कैलकुलेशन करने के बाद प्रॉफिट निकाला हुआ है। हमने बहुत सारी चीज़ अभी रिकॉर्ड करना बाकी है, इसलिए प्रॉफिट आपका गलत होगा, तो आपको ये रिकॉर्ड नहीं करना है। क्रेडिट से आपको क्या दिया है, सेल्स, सन्ड्री इनकम एंड बैड डेब्ट्स रिटर्न दिया हुआ है। पीछे आप टर्न करोगे तो आपको बैलेंस शीट प्रॉपर बना के दी है, आपको उसमें से ज़्यादा तो कुछ चेंजेस नहीं करने होंगे। जिसमें 2 पार्टनर दिए, धारा और मीरा, दोनों की कैपिटल दी है। वापिस अभी मैंने बोला नेट प्रॉफिट पे क्रॉस करो, नेट प्रॉफिट में ध्यान में नहीं लेना। उसके बाद ड्रॉइंग्स दिया हुआ है, लास्ट में क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेपर। अब स्टूडेंट्स एसेट साइड जाते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या दिया है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स दिया हुआ है। स्टूडेंट्स अब हम क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं और एडजस्टमेंट पे हम नंबरिंग करेंगे। तो देखो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेटेड, ऐसा लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने गिना नहीं है। तो देखो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड धारा के नीचे कैपिटल लिखा होगा, धारा के नीचे कैपिटल, वहाँ पे नंबर 1 लिखो, और उसी तरह उसी में लायबिलिटी साइड मीरा के नीचे कैपिटल लिखा होगा, तो वहाँ पे भी आप नंबर 1 लिखो। क्लियर? मतलब ये फर्स्ट नंबर की एडजस्टमेंट हो गया। सेकंड है 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज टू बी प्रोवाइडेड। बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन गिनना है। तो देखो एसेट साइड आपको बिल्डिंग दिया होगा, तो बिल्डिंग फर्स्ट दिया है, उस पर नंबर 2 लिखो, मतलब सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट है। थर्ड है प्रीपेड सैलरीज ऑफ ₹400। प्रीपेड सैलरीज ऑफ ₹400। तो स्टूडेंट्स आगे देखो पेज नंबर 81 पे, जहाँ पे आपको थर्ड लास्ट सैलरी दी होगी, थर्ड लास्ट, तो वहाँ पे आप नंबर 3 लिखोगे। फिर क्या है, फोर्थ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिसीव्ड ₹800। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिसीव्ड ₹800। तो वापिस हम पीछे जाएंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड, वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट दिया होगा, करंट एसेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ पे आपको नंबर 4 करना है, नंबर 4। फिफ्थ बोला है बैड डेब्ट्स रिजर्व ₹1200 इज टू बी मेंटेन। बैड डेब्ट रिजर्व इज ₹1200 इज टू बी मेंटेन। तो देखो करंट एसेट्स में एसेट साइड सबसे लास्ट, एसेट साइड सबसे लास्ट डेटर्स दिया हुआ देखो, तो वहाँ पे भी आपको नंबर 5 करना है। एंड लास्ट बोला है क्रेडिट परचेस ऑफ ₹1600 इज नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट परचेस ऑफ ₹1600 इज नॉट रिकॉर्डेड। तो स्टूडेंट्स देखो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स होगा सेकंड लास्ट, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स होगा सेकंड लास्ट, वहाँ पे 6 नंबर लिखो। और उसी तरह आगे स्टार्टिंग में डेबिट साइड फर्स्ट लिखा होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज परचेस, तो वहाँ पे भी आपको नंबर 6 लिखना है। स्टूडेंट्स बहुत इजी डिटेल्स है और एडजस्टमेंट भी बहुत इजी है, आपको 110% आएगा, सिर्फ आपको एंट्रीज प्रॉपर लिखनी है। ओके, तो हम सम स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स देखो स्टार्टिंग में आपको ट्रेडिंग एंड पीएनएल टेक्स्ट बुक में क्लब बना के दिया है, जिसमें फर्स्ट क्या दिया है, टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम क्या बोलते हैं, परचेस। तो उसका मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ 2COGS। क्या लिख रहा हूँ, 2COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है। कितनी अमाउंट है, 4,64,000। तो मैं इनर कॉलम में लिखूंगा, देखो मैंने अंडरलाइन करवाई इसलिए, और एक लाइन छोड़ूंगा
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम क्या बोलते हैं, परचेस, इसलिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट से लिखा। उसके बाद क्या लिखा है देखो तो टू ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, हम क्या लिखेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस आपको कितना दिया है 80,000, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो मैंने डायरेक्ट बाहर लिखा। उसके बाद क्या है शोरूम रेंट, तो वो भी पीएन में डेबिट साइड आएगा। ये सब आपको डिटेल्स आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, सिर्फ आपको क्या करना है लिखना है शोरूम रेंट। तो शोरूम रेंट कितना दिया हुआ है 10,000। शोरूम के बाद आपको क्या दिया है पैकिंग एक्सपेंसेस, तो अगेन वो पीएन में डेबिट साइड ही आएगा। ये सारे एक्सपेंसेस है जो बिजनेस के, तो हम कहाँ पे लिखेंगे पीएन में डेबिट साइड। तो पैकिंग एक्सपेंसेस क्या लिखेंगे, पैकिंग एक्सपेंसेस कितनी अमाउंट लिए देखो तो 12,000, वो भी पीएन में डेबिट साइड आएगा। पैकिंग एक्सपेंसेस के बाद क्या है बैड डेब्ट्स, तो देखो स्टूडेंट्स ये पीएन आधा यहाँ पे हो आधा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो मैंने ऑलरेडी बैड डेब्ट्स का फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। ये बैड डेब्ट्स हम पीएन में से ले रहे हैं, दैट मींस ये ट्रायल बैलेंस में से ऐसा मान के चलेंगे। तो बैड डेब्ट्स फ्रॉम पी लिखा है ट्रायल बैलेंस, वहाँ पे मैं लिखूंगा कितना अमाउंट था 8,000, चेक करो मेरा 8,000। उसके बाद क्या लिखा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस वो भी हमारे लिए क्या हुआ एक्सपेंसेस पीएन का, तो वो भी हम कहाँ पे लिखेंगे पीएन में डेबिट साइड, क्या लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है 14,000। डन। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के बाद क्या है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो वो भी स्टूडेंट्स पीएन में डेबिट साइड आता है, तो पीएन में डेबिट साइड लिखेंगे टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इजी है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट डालनी है, आपको लर्न होना चाहिए बस और कुछ नहीं। जितना लर्न होगा उतनी आपकी एंट्री बहुत इजी रहेगी। अगर ये सब पूछते हैं तो बोर्ड में 11 में से 11 मार्क्स आते हैं, ऐसा है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपको दिया है कितना 20,000, कितना दिया हुआ है 20,000। उसके बाद क्या दिया है फिनेंशियल एक्सपेंसेस, तो वो भी वहीं पे आएगा पीएन में डेबिट से। देखो कुछ लॉजिक नहीं अप्लाई करना है, हम ट्रेडिंग और पीएन में दिखा हुआ हमें सिर्फ बाइफरकेट करना है। टू फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ देखो तो 6,000, वो भी हमने लिखा। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस है, तो वो भी पीएन में डेबिट साइड ही आएगा। सब देखो सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस आपको कितना दिया है 16,000, कितना दिया हुआ 16,000। ओके, सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद आपको दिया है सैलरी, जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और उस पर देखो एडजस्टमेंट है, तो मैं सैलरी पीएन में डेबिट साइड लिखूंगा इनर कॉलम में। सैलरी की अमाउंट कितनी है चेक करो तो सैलरी की अमाउंट है 8,000, कितनी है 8,000, और उसके बाद एक लाइन छोड़ दोगे क्योंकि एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या लिखा है टैक्स एंड इंश्योरेंस, वो भी हम पीएन में डेबिट साइड लिखेंगे टू टैक्स एंड इंश्योरेंस। टैक्स एंड इंश्योरेंस वो भी पीएन में डेबिट साइड आता है 2,000। स्टूडेंट्स जितना आपने लर्न किया होगा इतना ही ये सम आपके लिए इजी है, ये सम में कोई भी लॉजिक नहीं है, याद रहे। अब हम जा रहे हैं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पहले क्या लिखा हुआ है सेल्स, तो सेल्स आपको पता है कहाँ पे आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। क्रेडिट साइड कहाँ पे आता है क्रेडिट साइड, तो बाय सेल्स लिखेंगे, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे कितना है 7,84,000, कितना है 7,84,000। सेल्स के बाद आपको दिया है सन्ड्री इनकम। स्टूडेंट ये इनकम है, इनकम ऑलवेज कहाँ पे आती है पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट से। पहले हम 2 लाइन छोड़ देंगे प्रॉफिट ट्रांसफर करने के लिए, फिर हम लिखेंगे बाय सन्ड्री इनकम। सन्ड्री इनकम आपको कितनी दी है चेक करो तो 7,000, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 7,000। सन्ड्री इनकम के बाद क्या दिया है देखो टेक्स्ट बुक में बैड डेट रिटर्न, तो ये भी आपके लिए इनकम है, तो कहाँ पे आएगा पीएल में क्रेडिट साइड बाय बैड डेट्स रिटर्न। क्या आएगा बाय बैड डेट्स रिटर्न। बैड डेट्स रिटर्न की अमाउंट कितनी दी है 1,000, तो ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया 1,000। डन, मतलब हमने पीएनएल का ट्रेडिंग और पीएनएल का क्लब एंड सब डाल दिया। अब हम जा रहे हैं पीछे बैलेंस शीट, तो चेक करो बैलेंस शीट में हम पहले लाइबिलिटी साइड क्लियर करेंगे। लाइबिलिटी साइड आपको पहले क्या दिया है कैपिटल दिया है, धारा
दारा और मीरा का। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कैपिटल कहाँ पे जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। मैंने लास्ट दोस्तों में भी बोला था कैपिटल में हम कैपिटल नहीं लिख सकते, इसलिए हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। डन। बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। कैपिटल देखो धारा की कितनी थी, 1,60,000। कितना है, 1,60,000। एंड मीरा का कितना है चेक करो तो 1,20,000। 1,20,000। डन। कैपिटल के बाद उन्होंने दिया है नेट प्रॉफिट, लेकिन मैंने आपको बोला नेट प्रॉफिट कंसीडर नहीं करना है क्योंकि वो रॉन्ग प्रॉफिट है। उसके बाद दिया है माइनस ड्रॉइंग्स। लास्ट दो सम पढ़ चुके कि ड्रॉइंग्स कहाँ पे आता है, कैपिटल में डेबिट साइड। तो पार्टनर्स कैपिटल में हम डेबिट साइड क्या लिखेंगे, 2 ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स देखो धारा में कितना था, ड्रॉइंग्स के अमाउंट 48,000। तो हम धारा के कॉलम में लिखेंगे 48,000 एंड मीरा के कॉलम में कितना लिखेंगे, देखो तो 24,000। कितना है, 24,000। मतलब कैपिटल क्रेडिट साइड लिखा और ड्रॉइंग्स मैंने कहाँ पे लिखा, डेबिट साइड। अब उसके बाद क्या आ रहा है, क्रेडिटर्स। तो स्टूडेंट्स हर बार की तरह पहले बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएंगे, फर्स्ट 5 लाइन्स छोड़ देंगे आगे का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। उसके बाद हम लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स, बिकॉज क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी से, इससे लाइबिलिटी साइड जाएगा, उस पर एडजस्टमेंट है। तो हम कहाँ पे लिखेंगे, इनर कॉलम में। कितना है, 32,000 और उसके बाद 2 लाइन छोड़ देने की। क्रेडिटर्स के बाद क्या लिखा है, बिल्स पेबल, वो भी लाइबिलिटी साइड ही आएगा। स्टूडेंट्स कोई भी मिस्टेक नहीं है, सिर्फ हमें बाइफर्केशन करना है। उन्होंने जिस तरह दिया है उसी तरह आपको लिखना है। बिल्स पेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे कितना, 8,000। डन। मतलब मेरा लाइबिलिटी साइड भी खत्म। अब मैं जा रहा हूँ एसेट साइड। एसेट साइड पहले आपको क्या दिया है, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग हम लिखेंगे, बिल्डिंग की अमाउंट कितनी दी है, 2,40,000। लेकिन स्टूडेंट्स उस पर एडजस्टमेंट है। हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएंगे, बिल्डिंग लिखेंगे 2,40,000। क्या लिखेंगे, 2,40,000 और उसके बाद 2 लाइन छोड़ देंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है इसलिए। बिल्डिंग के बाद है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी भी हमारे लिए एसेट्स है, तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे एसेट साइड ही, प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे कितना दिया है, देखो 20,000। ये सब जो एसेट्स दिए वो एसेट साइड ही रहेगी, सिर्फ आपको लिखना ही है। प्लांट एंड मशीनरी के बाद क्या दिया है, फर्नीचर। तो फर्नीचर भी हमारे लिए एसेट्स ही है, तो हम एसेट साइड लिखेंगे फर्नीचर। उसकी भी अमाउंट कितनी दी है, 20,000। हो गया। फर्नीचर के बाद क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट में मैंने 4th नंबर का एडजस्टमेंट बोला हुआ है, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट कितनी अमाउंट है चेक करो तो बैलेंस शीट में 24,000 दिया हुआ है, उस पर एडजस्टमेंट इसलिए मैं 2 लाइन छोड़ रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट के बाद क्या दिया है, कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस भी हमारी एसेट्स ही है। स्टूडेंट देख रहे हो सब लोग, सब एज इट इज से हमें लिखना ही है और कुछ नहीं करना है। कैश बैलेंस, कैश बैलेंस एसेट से कितना है, 10,000 एसेट से लिखा। कैश बैलेंस के बाद क्या आ रहा है, बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस भी एसेट साइड ही आएगा। कितना दिया हुआ बैंक बैलेंस देखो तो 25,000, तो वो भी हम एसेट साइड लिखेंगे 25,000। डन। अब बैंक बैलेंस के बाद आपको क्या दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल वो हमारे लिए एसेट्स है, तो वो भी कहाँ पे आएगी, एसेट साइड ही आएगी। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट कितनी है, 5,000 है, तो वो भी हमने एसेट साइड लिखी। और लास्ट दिया है डेटर्स। तो डेटर्स भी हमारे लिए एसेट्स ही है, इसलिए हम कहाँ पे लिख रहे हैं, एसेट साइड, लेकिन उस पर एडजस्टमेंट है। तो स्टूडेंट्स हम इनर कॉलम में लिखेंगे कितना, 56,000। कितना लिखेंगे, 56,000 और उसके बाद 2 लाइन छोड़ देंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मैंने एंट्रीज दिए वो एज इट इज दिए, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स में दिया है। सब एंट्रीज भी उन्होंने सही लिखी है। अब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करें। एडजस्टमेंट में देखो पहले क्या बोला हुआ है, फर्स्ट 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने इतने सम्स के लिए आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एक एंट्री कहाँ पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, दूसरी एंट्री आएगी बैलेंस शीट में, दूसरी एंट्री आएगी कैपिटल में क्रेडिट साइड। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पीएन में डेबिट साइड लिखेंगे 2
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या रहेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नीचे मैं अंडरलाइन करके क्या लिखूंगा? धारा और मीरा, क्या रहेगा? और उसकी दूसरी एंट्री में कहाँ पे दूंगा? पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड क्या लिखूंगा? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे गिना जाता है? कैपिटल पे। तो देखो यहाँ पे दोनों पार्टनर्स की कैपिटल दी है, एक की कितनी दी है? 160 और दूसरे की कितनी दी है? 1,20,000। अब उस पर कितना परसेंट गिनना है? 5% गिनना है। तो 1,60,000 का मैं 5% गिनूँ तो कितना होता है? चलो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर करके दिखाओ। तो 1,60,000 इंटू 5% करोगे तो 8,000 आएगा। और उसी तरह दूसरी कैपिटल कितनी है? 120। तो 120 इंटू 5% करोगे तो कितना आएगा? 6,000 आएगा। मतलब दोनों का टोटल आएगा आउटर कॉलम में कितना? 14,000। और इसकी दूसरी एंट्री हम पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट से लिखेंगे, धारा के कॉलम में कितना लिखेंगे? 8,000 एंड मीरा के कॉलम में आपको लिखना है 6,000। डन। मतलब फर्स्ट एडजस्टमेंट की दो एंट्री मैंने दी, एक P&L अकाउंट में डेबिट साइड और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। याद रहेगा कैपिटल पे आपको क्या करना है? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट है 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज टू बी प्रोवाइडेड, लिखा हुआ है। तो देखो ये भी हमारा कॉमन एडजस्टमेंट है। बैलेंस शीट में एसेट साइड देखोगे तो फर्स्ट बिल्डिंग लिखा हुआ है, उसमें से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट बोला था? 10%। तो 2,40,000 का 10% करोगे तो कितना आता है? 24,000। 240 में से 24,000 माइनस करूँगा तो आउटर कॉलम में अमाउंट कितनी आएगी? 2,16,000। अब ये डेप्रिसिएशन की दूसरी एंट्री हम कहाँ पे डालेंगे? तो हर बार की तरह P&L में डेबिट साइड। तो P&L में डेबिट साइड यहाँ पे लिख रहा हूँ टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितनी अमाउंट है चेक करो। तो हमने इनर कॉलम में लिखी थी 24,000, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 24,000। दूसरी बार बोल रहा हूँ एडजस्टमेंट क्या है? बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन एक बैलेंस शीट में एसेट साइड हम बिल्डिंग में से माइनस होता है और उसकी दूसरी एंट्री P&L अकाउंट में डेबिट साइड आती है। डन। उसके बाद है थर्ड एडजस्टमेंट प्रीपेड सैलरीज ऑफ ₹400, प्रीपेड सैलरीज ऑफ ₹400। तो देखो P&L अकाउंट में डेबिट साइड मैंने ऑलरेडी सैलरी लिखी है। मैंने हर बार बोला है कि आउटस्टैंडिंग हो तो वो प्लस होता है, इन प्रीपेड हो तो वो ऑलवेज माइनस होता है। तो हम क्या करेंगे? माइनस प्रीपेड कितनी अमाउंट थी? देखो तो सैलरी की, प्रीपेड सैलरी की 400। तो मैं इनर कॉलम में 400 लिखूंगा। 8,000 में से मैं 400 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 7,600 आएगा। अब इसकी दूसरी एंट्री प्रीपेड सैलरी तो वो कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड। कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड। बहुत ही एडजस्टमेंट है और ये बहुत बार इजी है और बहुत बार मैंने सॉल्व किया है। तो प्रीपेड सैलरी कितना है? 400। डन। प्रीपेड सैलरी के बाद क्या बोला हुआ है? फोर्थ एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट रिसीव ₹800। स्टूडेंट्स हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया हो तो उसका इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक मेरे को मिला नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर तो वो मेरे को मिलेगा। तो वो मेरे लिए क्या होती है? इनकम होती है। तो इनकम है तो वो P&L में कहाँ पे आएगा? देखो तो क्रेडिट साइड आएगा। P&L में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, याद रहेगा। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के अमाउंट उन्होंने कितनी दी है? 800। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे? 800। ये इनकम हुई हमारे लिए इसलिए हमने क्रेडिट किया। अब इसकी दूसरी एंट्री, अब स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है तो आप दो तरीके से आप सोर्स कर सकते हो, या तो इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड करके बाहर लेके आओ या तो उसको अलग से एसेट साइड सेपरेट शो भी कर सकते हो। दोनों में से आप कोई भी करोगे दोनों वैलिड है। अभी मैंने इसके रिलेटेड इसमें मैंने इनर में लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था? 800 था। कितना था? 800। तो 24,000 में 800 ऐड करो तो आउटर कॉलम में कितना आएगा? 24,800। मतलब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की मैंने दो एंट्री दी, एक इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड किया, एक इन्वेस्टमेंट के अंदर ऐड किया और दूसरी एंट्री वो हमारे लिए इनकम हुई तो हमने कहाँ पे शो किया? P&L में क्रेडिट से। यस। अब आगे देखो उसके बाद कौन सा दिया है? बैड डेट रिजर्व ऑफ ₹1200 इज टू बी मेंटेन। तो ये भी हमारा कॉमन एडजस्टमेंट है।
तो देखो बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर्स लिखा हुआ है, उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे बैड डेट रिजर्व। क्या करेंगे, बैड डेट रिजर्व माइनस करेंगे। कितना बैड डेट रिजर्व था क्रॉस चेक करो तो 1200 था, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 1200, और 56,000 में से 1200 जाए तो माइनस करेंगे तो कितना रहेगा 54,800। इसमें से हमने बैड डेट रिजर्व माइनस किया, याद रहेगा। तो आ गया एंट्री बार। और ये 1200 की दूसरी एंट्री मैं कहाँ पे लिखूंगा, तो पीएन में हमारा बैड डेट का फॉर्मेट है, देखो पीएन में डेबिट साइड, तो वहाँ पे बैड डेट रिजर्व फ्रॉम एडजस्टमेंट था, तो वहाँ पे हम लिखेंगे कितना था 1200 हो गया। मतलब एक डेटर्स में से मैंने माइनस किया और दूसरी एंट्री मैंने पीएन में डेबिट साइड लिखी। बाकी की कोई डिटेल्स नहीं दी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया डैश। अब 8000 प्लस 1200 इसका टोटल होगा 9200, उसमें से डैश वैल्यू माइनस करेंगे तो आउटर वैल्यू कितना आएगा 9200। क्लियर। और लास्ट एडजस्टमेंट देखो, क्रेडिट परचेज ऑफ ₹1600 इज नॉट रिकॉर्डेड। स्टूडेंट्स अभी तक जो मैंने सीखा है बहुत ईजी था, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है और ये भी आपको आता है। ये इसके अलावा बाकी का सब इजी होता है, लाइक प्राइमरी सब समय ऐसा ही लगता है। क्रेडिट परचेज ऑफ ₹1600 इज नॉट रिकॉर्डेड, तो मैंने आपको सिखाया था कि क्रेडिट परचेज अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज की दो एंट्री होती है। एक बैलेंस शीट में एसेट साइड प्लस करें, सॉरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स के अंदर हम क्या करेंगे प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज। अनरिकॉर्डेड परचेज, परचेज की अमाउंट कितनी थी चेक करो तो थी 1600, तो हमने यहाँ पे लिखा 1600। इसके अंदर ऐड करने के बाद आउटर कॉलम में लेके आएंगे तो कितना आएगा 33,600। तो एक एंट्री मैंने क्या किया क्रेडिटर्स के अंदर ऐड किया, याद रहेगा। अब दूसरी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड परचेस मतलब सीओजीएस जो मैंने लिखा है उसके अंदर हम क्या करेंगे प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेस। क्या लिखेंगे अनरिकॉर्डेड परचेस। कितनी अमाउंट थी 1600 थी। अब दोनों का टोटल लगा के आउटर कॉलम में लेके आओ तो 165600 आएगा। डन। अगेन लास्ट एडजस्टमेंट, एक मैंने कहाँ पे एंट्री दी सीओजीएस मतलब परचेस के अंदर ऐड किया ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स के अंदर ऐड किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सब एंट्रीज दे दी। अब हम क्या करेंगे अकाउंट क्लोज करेंगे। अकाउंट क्लोज करना आपको आता है। पहले हम क्या करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बंद करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में देखोगे तो क्रेडिट साइड एक ही एंट्री है, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 7,84,000। क्या लिखूंगा 7,84,000। ये 7,84,000 में यहाँ पे लिखूंगा। अब 7,84,000 में से 4,65,600 में माइनस करूंगा तो मेरा डिफरेंस आएगा 3,18,400। कितना आएगा 3,18,400। तो अगर डिफरेंस डेबिट साइड आता है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोल रहे हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। और वो उसके नेक्स्ट अकाउंट मैंने आपको सिखा था ऑलवेज सीक्वेंस में अकाउंट बनाओ जिससे हम उसके नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये डेबिट है तो हम कहाँ पे लेके आएंगे पीएन में क्रेडिट साइड। पीएन में क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ओके कितनी अमाउंट थी 3,18,400। स्टूडेंट्स प्लीज नीचे ब्रैकेट में लिखना हैबिट लगाओ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ये लिखते नहीं है। अभी मैं कहाँ से लेके आया ट्रेडिंग अकाउंट में से लेके आया तो मैं क्या लिखूंगा ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट ये लिखना जरूरी है। अगर पूरे के पूरे मार्क्स सही तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे पीएनएल अकाउंट का अकाउंट क्लोज करेंगे। तो हम देखते हैं तो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड हमारा टोटल आता है 3,18,400 7,000 1,000 एंड 800। तो क्रेडिट साइड का हमारा टोटल आता है 3,27,200। कितना आता है 3,27,200। ओके वही 3,27,200 मैं यहाँ पे डेबिट साइड लिखूंगा। उसमें से डेबिट साइड की 80,000 से लेके लास्ट 24,000 की सब वैल्यू में माइनस करूंगा तो मेरा डिफरेंस आता है 1,26,400। कितना आता है 1,26,400। डन। तो उसके सामने मैं क्या लिखूंगा टू
नेट प्रॉफिट, क्या लिखूंगा नेट प्रॉफिट, और ब्रैकेट में लिखूंगा ट्रांसफर। उसके बाद कौन सा अकाउंट है पीएनएल एप्रो, हम क्या लिखेंगे ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रो अकाउंट। क्लियर। अभी एक मेरा डिफरेंस डेबिट साइड है तो उसको मैं कहाँ पे लिखे जाऊँगा उसके नेक्स्ट अकाउंट पीएनएल एप्रो में क्रेडिट साइड। तो पीएनएल एप्रो में क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट। स्टूडेंट से सब लिखना पड़ता है। बाय नेट प्रॉफिट अमाउंट कितनी थी 1,26,400 और ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे ये अकाउंट बंद करेंगे तो क्रेडिट साइड का हमारा टोटल जो आ रहा है कितना था वही एक ही एंट्री है तो 1,26,400 वही 1,26,400 में डेबिट साइड लिखूंगा। अब उसमें से मैं 14,000 के अमाउंट में माइनस करूंगा तो मेरा डिफरेंस आएगा 1,12,400। कितना आएगा 1,12,400 जिसके सामने मैं लिखूंगा 2 डिविजिबल प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड है तो उसको मैं लॉस बोलूंगा, डेबिट साइड है तो क्या बोलूंगा डिविजिबल प्रॉफिट। दो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है क्या है धारा एंड मीरा। स्टूडेंट्स अब सम ध्यान से स्टार्टिंग में पढ़ो तो आपको डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ है उसका रेशियो कौन सा दिया है 3:2। कितना दिया है 3:2। मैं यहाँ पे नॉलेज के लिए लिख रहा हूँ 3:2 याद रहेगा 3:2। अब किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 1,12,400 इंटू 3 डिवाइड बाय ये दोनों का टोटल कितना होता है 5 तो 1,12,400 इंटू 3/5 1,12,400 इंटू 2/5 तो कैलकुलेटर पे करोगे तो धारा का 3/5 कितना अमाउंट आएगा 67,440 67,440 67,440 और उसी तरह 1,12,400 इंटू 2/5 करोगे कैलकुलेटर पे तो आएगा 44,960। कितना आएगा 44,960। ओके। अब ये प्रॉफिट डेबिट है तो उसके नेक्स्ट अकाउंट कैपिटल में हम कहाँ पे लिखे जाएंगे क्रेडिट साइड तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाय डिविजिबल प्रॉफिट। ये ओनली प्रॉफिट भी लिख सकते हो। फर्स्ट में कितना था 67,440 और दूसरे में था 44,960। अब हमें अकाउंट क्या करना है क्लोज करना है। स्टूडेंट जरा ध्यान से हमने हर बार सीखा कि हम एक एक पार्टनर का ही बंद करेंगे तो देखो धारा का क्रेडिट साइड 3 वैल्यू 160 फिर 8,000 और 67,440 तो अब ये तीनों का टोटल हम लगाएंगे तो कितना आएगा 2,35,440 2,35,440। आपको लेफ्ट साइड थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह दिखेगा 2,35,440 डन। अब उसमें से मेरे को क्या करना है 48,000 माइनस करेंगे तो कैलकुलेटर हम 48,000 माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस आएगा 1,87,440। कितना आएगा 1,87,440 तो उसके सामने हम क्या लिखेंगे 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। क्या लिखेंगे 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। उसी तरह क्रेडिट साइड मीरा का टोटल लगाएंगे तो 120 फिर 6,000 फिर 44,960 तो उसका टोटल होता है 1,70,960 1,70,960। आपको प्रॉपर यहाँ पे नहीं लिखेगा तो इसमें मैं डेबिट का लिख रहा हूँ 1,70,960 1,70,960। अब उसमें से मैं 24,000 क्या कर रहा हूँ माइनस तो हमारा डिफरेंस आएगा 1,46,960 1,46,960 आ गया। तो वो दोनों पे सर्कल किया कहाँ पे लिखा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब ये दो अमाउंट मैं बैलेंस शीट में कहाँ पे लिख के जाऊँगा लाइबिलिटी साइड। मैंने आपको पूरा फॉर्मेट एक्सप्लेन किया हुआ है तो क्या लिखेंगे कैपिटल अकाउंट उसके नीचे हम लिखेंगे धारा और मीरा। ओके
धारा का डिफरेंस आया था 1,87,440, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,87,440 डन। और उसी तरह मीरा का डिफरेंस आ रहा है 1,46,960 डन। अब सब एंट्रीज क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड मैच करेंगे। डेबिट अलार्ट साइड हमारे पास 4 वैल्यू, फर्स्ट दारा और मीरा की कैपिटल है, उसके बाद क्रेडिटर्स और उसके बाद बिल्स पेपर। वो चारों का टोटल लगाता हूँ तो कितना आ रहा है 3,76,000। कितना आ रहा है 3,76,000 क्लियर। और उसी तरह मैं एसेट साइड का टोटल लगाऊंगा तो 2,16,000 से लेकर लास्ट 400 तक, तो उसका भी टोटल सेम ही आएगा 3,76,000 क्लियर। बहुत इजी सम है। और ऐसे ही मैं आपको 2 सम होमवर्क में दे रहा हूँ जो आपको मेरे को जूम लेक्चर में शो करना है। होमवर्क देख लो, होमवर्क में इलस्ट्रेशन में से दे रहा हूँ, ये तो सम आपको करना ही है। इलस्ट्रेशन 1 and 6। इलस्ट्रेशन 1 सिंपल है जो मैंने आगे आपको 2 सम्स कर उसी हिसाब से, और इलस्ट्रेशन 6 ये जो मैंने आज करवाया सेम ऐसा ही सम है, और ये बोर्ड में आता है इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए दी है। ओके ओके बाय।